जय हिंद दोस्तों। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो भीड़ में अपनी आवाज सुन पाते हैं। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही सपने की जो जमीन से उठकर आज आसमान में तैरने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, भारत में जब भी एयरलाइन इंडस्ट्री का नाम आपके दिमाग में आता है तो कुछ तस्वीरें अपने आप ही आपके दिमाग में बन जाती हैं। जेट एयरवेज का बंद होना, किंगफिशर एयरलाइंस का पतन, फर्स्ट गो का गायब हो जाना। ये ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग में आती हैं कि हाँ, एयरलाइंस, किंगफिशर एयरलाइंस वो बंद हो गई। दोस्तों, दूसरी तरफ भारत में इंडिगो जैसे दिग्गजों का दबदबा है। आपको छोटी से छोटी फ्लाइट लेनी हो, आपको दिल्ली से कहीं भी जाना हो, या पूरे देश में आपको कहीं से कहीं सफर करना हो, फर्स्ट प्रेफरेंस में सबके में रहती है इंडिगो। लेकिन दोस्तों, इन्हीं डर और असफलताओं के बीच एक नया नाम सामने आया है, संख एयर, जिसे हाल ही में भारत सरकार ने एनओसी दे दी है। सवाल ये है, क्या ये एक नई उम्मीद है या फिर एक अधूरी कहानी? जो बाकी एयरलाइंस के साथ हुआ, क्या ये उन चीजों से आगे बढ़ पाएगी? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक एयरलाइंस की नहीं है। ये कहानी है हिम्मत, जोखिम और दूरदृष्टि की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संख एयर का सपना है छोटे शहर, टायर 2 टायर 3 भारत, दूर दराज इलाके, यानी वो भारत जो हवाई सफर से दूर है। दोस्तों, भारत में कोई एयरलाइन खोलना कोई स्टार्टअप खोलने के बराबर नहीं होता। एयरलाइन खोलने के लिए आपको बहुत सी चीजों को मंजूरी देनी पड़ती है, जैसे कि नागरिक उड्डयन मंत्री की मंजूरी, जीडीसीए की कड़ी जांच, पैसों का पूरा हिसाब, सुरक्षा, ट्रेनिंग और ऑपरेशनल प्लान। बहुत सी कंपनियां यहां आकर रुक जाती हैं, लेकिन महीनों की जांच पड़ताल के बाद जब संख एयर को एनओसी मिली तो इसका मतलब साफ था कि सरकार संख एयर पर भरोसा कर रही है, उसकी नीतियों को समझ रही है और वो चीजें सरकार के समझ में आ रही। जैसे ही खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पे बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आने लगी। एक और नई एयरलाइन, उम्मीद है कि किंगफिशर 2.0 ना बने। मतलब, उम्मीद भी है और डर भी है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, संख एयर का मालिक कौन है? पब्लिक रिपोर्ट और बिजनेस इनसाइडर्स के अनुसार संख एयर का मालिक कोई दिखावटी उद्योगपति नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो वर्षों से ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक में कार्य करता हुआ आ रहा है। लो प्रोफाइल, कम बोलने वाला, ज्यादा काम करने वाला। ये व्यक्ति एविएशन को ग्लैमर नहीं, बिजनेस मानता है। जो व्यक्ति इसको अपनी जिम्मेदारी समझ के उठा रहा है, वो व्यक्ति हमेशा ही आगे बढ़ेगा। इनका फोकस धीमी लेकिन टिकाऊ ग्रोथ पर है, यानी ज्यादा दिखावा नहीं, जरूरत से ज्यादा विस्तार नहीं, पहले स्थिरता फिर सफलता। यही सोच संघ एयरलाइंस को बाकी एयरलाइनों से अलग बनाती है। दोस्तों, अब बात करेंगे भारत में एयरलाइन चलाना इतना मुश्किल क्यों है। दोस्तों, सच कहें तो भारत में एयरलाइन बिजनेस दिल वालों का खेल नहीं है। यहाँ फ्यूल सबसे महंगा, टैक्स सबसे ज्यादा, कंपटीशन सबसे बड़ा। किंगफिशर का डूबना कोई पैसों की गलती से नहीं था, वो गलती थी प्लानिंग की, क्योंकि उनके प्लान एग्जैक्ट नहीं थे। वो उस चीज को प्लान नहीं बना पा रहे थे कि उन्हें कैसे कार्य करना चाहिए। इसी वजह से आज किंगफिशर डूब गया। इसीलिए एक्सपर्ट पूछ रहे हैं, क्या संघ एयर इन गलतियों से सीखेगी? क्या संघ एयर वो गलती नहीं दोहराएगी जो गलतियां किंगफिशर और बाकी एयरलाइंस दोहरा चुकी हैं, जो कि भारत में बंद हो चुकी हैं? अब बात करते हैं संघ एयर की रणनीति और भविष्य। संघ एयर की सबसे पहली रणनीति है
छोटा विस्तार, छोटी चीजों से शुरू करना, जोर होगा कम दूरी की उड़ानों पर। दूसरी चीज, छोटे हवाई अड्डों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाएगा, यानी कम खर्च, ज्यादा फ्लाइट, जमीन से जुड़ा मॉडल। अगर ये रणनीति चली तो संघ एयर भारत की नई एविएशन मॉडल बनकर उभरेगी। अब दोस्तों बात करते हैं 3 चीजों पर, सवाल, शक और चर्चाएं। दोस्तों कोई भी चीज आप शुरू करो उसमें शक जरूर होता है, कुछ लोगों के सवाल भी होते हैं। तो आइए उन्हीं चीजों पे अब हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज, फंडिंग कितनी मजबूत होगी। दूसरी चीज, विमान कौन से यूज किए जाएंगे। तीसरी चीज, टीम का अनुभव कितना है। दोस्तों ये सवाल गलत भी नहीं है, क्योंकि इन्हीं 3 चीजों पे एयरलाइंस टिकी हुई है। अगर आपके पास फंडिंग की कमी है तो आप एयरलाइंस नहीं चला पाओगे। अगर आपके पास अच्छे जहाज़ों की कमी है तो आप एयरलाइंस नहीं चला पाओगे। अगर आपके पास एक अच्छी रणनीति नहीं है तो आप भारत के अंदर एयरलाइंस नहीं चला पाओगे। और भरोसा बातों से नहीं, काम से बनता है। सपने वो नहीं होते जो आपको सोते वक्त आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। संखेर को एनओसी मिलना एक बहुत बड़ी शुरुआत है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। असली उड़ान तब होगी जब फ्लाइट समय पर चले, यात्री खुश रहें और कंपनी टिके। अब एक सवाल आपसे, क्या संघ एविएशन भारत में टिक पाएगी? क्या वो जगह हासिल कर पाएगी जो संघ एविएशन को चाहिए? कमेंट में अपनी राय लिखिए। और अगर आपको ऐसी बिजनेस मॉडल की कहानियाँ पसंद है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।